मैं डॉक्टर सिमी मनोचा हूँ और मैं सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। तो क्योंकि हमने देखा है कि आजकल हार्ट की बीमारी या हृदय रोग बढ़ता चला जा रहा है, तो मैंने सोचा कि कुछ आपसे अपनी थॉट्स शेयर करूँ। सबसे कॉमन हार्ट की बीमारी जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में टच होती है हम लोगों को, वो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ है, जो कॉमन लैंग्वेज में हम लोग सब जानते हैं कि ब्लॉकेजेस की बीमारी। तो इसमें क्या होता है कि हार्ट की जो 3 मेन कॉर्नरी आर्टरीज होती हैं, LAD, मिडल आर्टरी जिसको LCX कहते हैं, और RCA, इन तीनों में से भी किसी में ब्लॉकेज हो जाती है तो पेशेंट को हार्ट की ब्लॉकेज वाली बीमारी या कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं। तो जो ये बीमारी क्यों बढ़ती जा रही है, आजकल हम देखते हैं कि रोज़ हमारे कहीं नेबरहुड में हमारे किसी रिश्तेदार को चेस्ट पेन होती है और डॉक्टर उसको बता देता है कि ब्लॉकेज की बीमारी। और ये अब ओल्ड एज की तक ही सीमित नहीं रह गई है कि बुज़ुर्गों को होगी या सीनियर सिटीज़न को होगी। ये आजकल हम जो ट्रेंड चेंज देख रहे हैं वो यंग पेशेंट्स को होता जा रहा है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये क्या रिस्क फैक्टर्स हैं कि इससे ये हार्ट की बीमारी यंगर पॉपुलेशन में आती जा रही है। तो जो मेन रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो मॉडिफाइबल होते हैं और एक नॉन मॉडिफाइबल होते हैं। नॉन मॉडिफाइबल जो होते हैं कि वो सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें जो फैक्टर होता है वो हमारी हेरिडिटरी है, कि हमारे पेरेंट्स में से किसी को है या किसी ब्रदर सिस्टर को है, तो वो जीन्स जो होती हैं, फॉल्टी जीन्स, वो बच्चों में पहुंच जाती हैं। और जैसे जिस एज में लगभग पेरेंट्स को होता है डिजीज़, उसी एज में एक्सपेक्टेड होता है कि बच्चों को भी हो जाए अगर उनका लाइफस्टाइल भी फॉल्टी रहा है। दूसरी जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो एज है। बढ़ती उम्र कोई भी नहीं रोक सकता। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो आपकी बॉडी में डीजनरेशन होती है, तो ब्लॉकेजेस एक पार्ट एंड पार्सल हो सकती है। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो अपनी लाइफ को मॉडिफाई करके और हम ये कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ को रोक सकते हैं, एटलीस्ट पोस्टपोन कर सकते हैं। अगर हम अपनी डिजीज़ को 10 साल भी पोस्टपोन करने में हमारी वो पॉसिबिलिटी होती है, तो वो एक बहुत बड़ा बून है हमारे लिए। तो ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं कि स्मोकिंग एक एक्सटर्नल फैक्टर है, जो जितनी ज़्यादा करते हैं उतनी ज़्यादा अर्ली एज में उनको हार्ट डिजीज़ हो जाती है। दूसरे रिस्क फैक्टर्स हैं डायबिटीज़, हाइपरटेंशन। डायबिटीज़ ये देखा गया है कि इंडिया जो है अब डायबिटीज़ का कैपिटल हो गया है, वर्ल्ड कैपिटल हो गया है, और अगले 5-10 साल में हम देखेंगे कि 50% पॉपुलेशन जो है डायबिटीज़ से ग्रस्त हो जाएगी। हर रोज़ हम अगर 100 PHCs करते हैं तो रोज़ मेरे एक्सपीरियंस में 2 या 3 न्यू डायबिटिक्स डिटेक्ट हो जाते हैं। पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ हो रही है, और ये क्यों सब इंक्रीज़ हो रही है, ये सब हमारी जीवन शैली है। बहुत ज़्यादा फूड की अवेलेबिलिटी होना, बहुत हाई कैलोरी फूड, जो फास्ट फूड है वो बड़ा हाई कैलोरी फूड होता है। और अगर बच्चे ये बहुत ही छोटी एज से खाना शुरू कर देते हैं और फिज़िकल एक्टिविटी कम हो गई है, आपने देखा है कि हम खुद अपने बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए डिस्करेज करते हैं, अरे बेटा मत जाओ, बाहर ट्रैफिक है और पार्क्स का अच्छी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो फिज़िकल एक्टिविटी धीरे धीरे कम होती जा रही है, गेमिंग, वीडियो गेम्स, कंसोल्स, ये सब बढ़ता जा रहा है। तो हमारे बच्चे शुरू से ही जो है फिज़िकल एक्टिविटी से दूर होते जा रहे हैं, फास्ट फूड्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती जा रही है। तो ये सब अल्टीमेटली जो हमें लीड करते हैं, ये लाइफस्टाइल डिजीज़ेज, जिसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कहते हैं, कि ये जिसमें पेशेंट को सेंट्रल ओबेसिटी हो जाती है, सेंटर से वज़न बढ़ता जाता है, और सारे रिस्क फैक्टर्स हो जाते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल की कमी हो जाती है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है। अल्टीमेटली ऑल दिस एंड्स अप इनटू ब्लॉकेजेस वाली बीमारी, जिसको कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं। कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ जो होती है बेसिकली वो 2 प्रकार की हो सकती है। एक तो होती है जो स्टेबल एंजाइना, डे टू डे एक्टिविटी में पेशेंट को लगने लगता है कि मैं थोड़ा सा चलता हूँ तो मेरी चेस्ट में हैवीनेस होती है, रुकता हूँ तो आराम हो जाता है। ये एक स्टेबल टाइप ऑफ डिजीज़ है। ये जनरली मेडिकल मैनेजमेंट से बड़ी अच्छी तरह मैनेज हो जाती है। टाइमली अगर आप कंसल्ट कर लो अपने डॉक्टर को, तो दवाई से, मेडिसिन से, कोलेस्ट्रॉल वाली टैबलेट्स हैं, ब्लड थिनर्स हैं, नाइट्रेट्स हैं, इनसे कंट्रोल हो जाती है। बट जो दूसरी प्रकार की बीमारी होती है, जिसको हम अनस्टेबल डिजीज़ कहते हैं, उसमें होता है कि पेशेंट को रेस्ट पे सिम्टम्स हो जाते हैं, या बहुत सिवियर चेस्ट पेन होती है विच लास्ट फॉर मोर देन 20 मिनट्स, एंड पेशेंट को किसी चीज़ से आराम नहीं आता है, और जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो रियलाइज़ होता है कि ये तो हार्ट अटैक हो गया। उस स्थिति में जब ये पेशेंट को चेस्ट पेन, सेंट्रल टीयरिंग टाइप ऑफ चेस्ट पेन होती है, स्पेशली अगर वो दोनों बाहों में जा रही है या जॉ में जा रही है, तो तुरंत अपने हॉस्पिटल नियरेस्ट जो प्लेस है मेडिकल एड की, वहाँ कांटेक्ट करना चाहिए। एक ECG तुरंत ले लें, एस्पिरिन की टैबलेट च्यू कर लें,
और जहाँ पे कैथ लैब की सुविधा अवेलेबल हो, दैट इज़ प्राइमरी पीसीआई या एंजियोग्राफी की सुविधा अवेलेबल हो, वहाँ पे पहुँचना चाहिए। बिकॉज इसमें टाइम इज़ मसल, जितनी जल्दी वो ब्लॉकेज हम खोल देंगे उतनी जल्दी पेशेंट जो है उसका जो डैमेज होता है हार्ट को वो बच जाएगा और पेशेंट का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बेटर रहेगी। अगर इसमें डिले होता है, जैसे अगर हार्ट अटैक को 6 घंटे हो गए और आर्टरी खोली नहीं गई है, तो इसमें क्या होता है कि हार्ट का कुछ हिस्सा जो है परमानेंटली डैमेज हो जाता है और उसके बाद वो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करता है या मिनिमल अपनी जो ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, अपनी प्रोफेशन के कारण जो उसको चलना फिरना पड़ता है, उसमें उसको बहुत सारे डिस्कम्फर्ट होते हैं और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाती है।